Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss a subcellular structure which is called mitochondria. The mitochondria जो है वो हम ज़्यादा जो है उनको कहते हैं mitochondria and it is single form, it is called mitochondrion. ठीक है जी, ज़्यादा अगर क्वांटिटी में होंगे तो हम इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, अगर ये सिंगल फॉर्म में होगा तो हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो ये दिखता कैसा है, ये आइदर सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है या फिर नॉन मेम्ब्रेनस है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है फाउंड इनसाइड द सेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इनसाइड द सेल। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा? क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, क्या ये यूकैरियोटिक सेल में होगा? क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उन्हीं के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया विल ओनली बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाएंगे? ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, क्या बात की है मैंने? जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है तो ये कहाँ पाया जाएगा? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल एंड इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। बिकॉज इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो इसकी जो टू मेम्ब्रेन है ये किस तरह से होती हैं, किस तरह की दिखती हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो क्या होती है? वो स्मूथ होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्मूथ। ठीक है जी, द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होती है? इज स्मूथ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है अंदर। इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज किया जा सके। while the inner mitochondrial membrane form finger like projections। ठीक है, ये क्या बनाती है? finger like projections। क्यों बनाती है finger like projections? to increase surface area। किसके लिए surface area increase किया जाता है? for respiration। these finger like projections are called cristae। आपको याद है जब मैंने आपको गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था वहाँ पे सिस्टर्नी होते हैं। ठीक है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये वाली प्रोजेक्शन, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है जी, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये बात आपने याद रखनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज क्रिस्टी। तो आपने लिखना है द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड क्रिस्टी। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? हमने क्या बात की? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बहुत स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है? उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब तीसरी चीज़ इसके स्ट्रक्चर की क्या होती है? इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है जी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्रोजेक्शंस बनाती है और इसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक और बात जो है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और क्या होता है? इसमें डीएनए भी होता है, जबकि किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? इसका अपना डीएनए होता है प्लस इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो क्या होता है?
इसको सेल के डीएनए की इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी इसको ज़रूरत होती है तो इसका अपना डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए को मैसेज भिजवाता है और क्या होता है, राइबोसोम से प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन पाई जाती है। जब भी इसको रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, इसका जो डीएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए को मैसेज भिजवाता है और अपनी प्रोटीन बनाता है और इस तरह से रेप्लिकेट कर जाता है। इसीलिए हर जो सेल होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बिकॉज कि उन्होंने उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जैसा कि आपके बॉडी सेल्स होते हैं उनको हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके हार्ट सेल्स होते हैं वो हर वक्त हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है बॉडी में, उसको तो हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो जो हार्ट के सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं। जब इसको डुप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, ये इसका जो डीएनए है ये इंस्ट्रक्शन भेजता है मैसेंजर आरएनए को, जिससे रेप्लिकेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है और फिर 2 से 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करता रहता है। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक समझ आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है जी, अब बात करेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है जी, राइबोसोम क्या थे, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली थे, शायद आपको याद हो मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो जो राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे रिजेंबल टू द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है जी, इसमें क्या ये डीएनए है, ये इसके राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है जी, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, ये बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है। बात मैंने क्या की थी, जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं दे रिजेंबल टू द राइबोसोम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर, इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हमने क्या बात की, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डन। वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोजेक्शंस बनाती है फिंगर लाइक। ठीक है जी, चौथी बात, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये इसलिए इनकी प्रोजेक्शंस बनती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा। आपको पता है जहाँ भी फोल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे उस चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, किस लिए बढ़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जो कि एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, जो कि इसका फंक्शन भी है। उसके बाद पांचवी बात ये थी कि इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। छठी बात ये थी, 6 नंबर पे हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए। हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम होते हैं और अपना डीएनए होता है। सो सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, जब भी ज़रूरत होती है ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है जी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर हमने बात की जो इसके अंदर राइबोसोम होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से रिजेंबल करता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सो इट रिजेंबल टू द प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी भी शहर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एक पावर हाउस बनाया जाता है, आपके सेल के अंदर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली एक पावर हाउस बनाया है, विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑफ द सेल। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2,
O2 की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और क्या बनाता है, एनर्जी, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है जी, एटीपी किसका एब्रीविएशन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये एक होल एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया को, उसकी डेफिनेशन देखी, डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इसके फंक्शन को देखा कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।